let's go. Und? इधर डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी ईरान को और उधर 37 जी हां 37 अमेरिकी सैनिक हलाक हो गए। एक ही जगह पर खड़े होकर कोई रणनीति बना रहे थे या क्या जो भी है, लेकिन फिलहाल जहां पर रुके हुए थे वहां ईरान की तरफ से हुई बमबारी ने या यूं कहा जाए मिसाइल अटैक ने 37 अमेरिकी सैनिकों की जान ले ली। एक दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी ना, एक बंकर में छिपे थे, मिसाइल गिरती है, पैंट उतर जाती है अमेरिकी सैनिक की। खबर क्या वहीं से निकल कर आई है, दिखाता हूं। 37 अमेरिकी सैनिक कहां हलाक होते हैं। और जो ये लोग सोच रहे थे ईरान पर ही तो हमला हुआ है, खामनेई साहब का इंतकाल तो हुआ है, हमारा क्या लेना देना, तो अब देख लीजिए स्थिति क्या बन रही है। एक बड़ी कंपनी ने, इंटरनेशनल कंपनी ने सिर्फ एक मेल जारी किया और उस मेल में ये कह दिया कि कल से आपकी जरूरत नहीं। और ये कंपनी चाहे इंटरनेशनल हो, लेकिन इसकी गाज किस पर गिरी? भारतीय नागरिकों पर। जी हां, उनकी नौकरी चली गई। एक तो नहीं, 12,000 भारतीय नागरिकों की नौकरी एक झटके में चली जाती है। आगे भी आपको और खबर दिखाऊंगा, कहां कहां अटैक हुए, कैसे हालात बने, तमाम चीजें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए खबर। نیروی دریایی سپاه در 5 عملیات گسترده و پردامنه با ترکیب موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادهای انهدامی اهداف برجسته نظامی دشمنان آمریکایی صهیونیستی در منطقه را منهدم ساختند. در نخستین هدف تهاجمی این نیرو دو رادار هشدار زودهنگام در اختیار آمریکایی‌ها در منطقه و مستقر بر یک سازه دریایی در آبها و جزیره. तो ये बता रहे हैं कि कैसे इनके नेवल बेस पर, इनके मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। आईआरजीसी का दावा है कि स्ट्राइक किल्स 37 यूएस ट्रुप्स एंड यूएई के अंदर बना हुआ जो इनका मिलिट्री बेस है वहां पर अटैक किया था ईरान ने, जिसमें 37 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। और इन सब के बीच एक और खबर है भाई, खबर इसे भी देखिए। यहां क्या हुआ? कंपनी पर हमले की धमकी है और कंपनी से नौकरियां जानी शुरू हो गई। 31,000 लोगों की नौकरी चली गई। दुनिया के छठे सबसे अमीर कारोबारी ने बड़ी छटनी शुरू कर दी। लैरी एलिसन की कंपनी ओरेकल ने 30,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। इनमें भारत के 12,000 कर्मचारी भी शामिल हैं जिनकी नौकरी गई है। कर्मचारी तो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, जो इजराइल का थोपा हुआ युद्ध है, अमेरिका का थोपा हुआ युद्ध है, उसका असर कैसे पड़ रहा है। आप सोचिए कि ओरेकल ने 30,000 कर्मचारी निकाले, जिनमें से तकरीबन आधे भारतीय नागरिक हैं। तकरीबन 12,000 भारतीय नागरिक उसमें शामिल है जो उसके कर्मचारी थे, उनको भी नौकरी से निकाल दिया। तो यह असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे देखिए, खाड़ी देशों को अब ईरान पसंद नहीं। युद्ध का सबसे दिलचस्प मोड़ वो है जो रियाद के शाही महलों से निकल कर आ रहा है। यहाँ समझिए, खाड़ी की जो परंपरागत जियोपॉलिटिक्स है, दशकों से सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों की नीति सुरक्षा के बदले तेल यानी ऑयल फॉर सिक्योरिटी पर टिकी रही है। कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों को अब ईरान पसंद नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। खबर इससे अलग है। खाड़ी देशों के सुप्रीमो को पसंद नहीं होगी, लेकिन खाड़ी देश में इस तरह के हालात नहीं है। वहां के नागरिक कभी ईरान से नहीं, बल्कि अमेरिका की मौजूदगी उनके देश के अंदर जो, उसे लेकर नाराज। अब एक तस्वीर ईरान की स्ट्राइक इजराइल के अंदर तेल अवीव में और भयंकर धुआं उठता हुआ नजर आया है। हालात देखिए क्या बन गए। ईरानियन स्ट्राइक एट्स द सेंटर ऑफ तेल अवीव इजराइल, वहां पर बड़ा अटैक किया गया और उसके बाद वहां चीख पुकार जैसे हालात बनते हुए नजर आए। यहीं देखिए एक और अफरा तफरी का आलम। ये देखिए पानी बह रहा है, हर तरफ पानी। क्यों है? जो डूब जाएगा क्या? तेल अवीव भी डूब जाएगा, क्योंकि जो स्ट्राइक की गई है, सटीक स्ट्राइक की गई और उसके बाद हर तरफ हालात बिगड़ते नजर आए। तो डिस्ट्रक्शन इन इजरायली अपार्टमेंट फ्रॉम न्यू ईरानियन स्ट्राइक, सेटलर जो वहां पर रह रहे हैं वो, उनके घरों पर हमला हुआ और उसके बाद पाइपलाइन फट गई और हर तरफ पानी पानी तेल अवीव में नजर आया। तो हालात जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। ये इजराइल के लिए भी है और इजरायलियों के लिए भी दिक्कत पैदा करने वाला है। अब देखिए ये तस्वीरें देख लीजिए, ये एक नया ताज़ा हमला और ताज़ा हमले के बाद की दो तस्वीरें। अनदर ईरानियन स्ट्राइक ऑन तेल अवीव। जियोनिस्टों में पैनिक है, वो बेचारे परेशान। मैं बेचारे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो शायद आपको लगे, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूं बेचारे इसलिए भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि तेल अवीव के अंदर, माफ़ी चाहूँगा, पूरा इजराइल के अंदर आप देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर इजरायली चाहता था
कि गजा पर हमला किया जाए। उसने कई दफा, शुरुआत में जरूर हमास के अटैक के बाद एक जनभावना जागी हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब युद्ध बढ़ा और इजरायली सैनिक मार गिराए गए, तो उसके बाद वहां विरोध प्रदर्शन भी हुआ था और नेतन्याहू के खिलाफ हुआ था, उनके मंत्रियों के खिलाफ हुआ था, उन्हें मंत्रियों को घसीटा भी गया था। तो ऐसा नहीं है सारे, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उसमें भाई इजरायलियों को भुगतना भी पड़ रहा है। ये देखिए पूरी की पूरी मलबे में तब्दील हो जाती है। इजरायली आर डाइनिंग आउट एट ए रेस्टोरेंट्स वेटिंग फॉर ए मिसाइल टू अराइव, द मूवमेंट द सायरन गो ऑफ, द फ्ली टू अवॉइड पेइंग द बिल। अब ये स्थिति बन रही है। पहले तो लंबी लाइन लगी हुई रेस्टोरेंट के सामने, खाना वाना खाते हैं, तभी मिसाइल का, ये जोक है या जो भी है शायद सच्ची हो, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद वो इंतजार करते हैं कि कोई मिसाइल गिरे। जैसे ही सायरन बजता है वो भाग खड़े होते हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं। ऐसी खबरें भी छन छन कर बाहर आ रही हैं कि इस पूरे संघर्ष का और इजराइल पर जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है उसका फायदा कुछ इस तरह से भी इजरायली उठा रहे हैं कि पैसा नहीं देना पड़ रहा। जैसे सायरन बजता है वो भाग जाते हैं कि जान बचाएं या पैसा दें, इसका आधार बनाकर वो भाग जाते हैं। अब देखिए तेल अवीव को इस बार इस युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए क्या हालात बन गए। जहां मिसाइल गिरी वहां केवल मलबा ही मलबा। ये देखिए ताजा तस्वीरें हैं, गड्ढा भी हो गया यहां पर। वायलेंट ईरानियन स्ट्राइक जस्ट हिट तेल अवीव पर हुए हमले के बाद की तस्वीर। वहीं ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान साहब, उन्होंने कहा यूएस एंटर द वॉर एज इजराइल्स प्रॉक्सी अंडर इट्स इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। अमेरिका एक तरीके से इजराइल का प्रॉक्सी बन चुका है और वो इसी दबाव, चाहे इन्फ्लुएंस की बात करें या किसी के भी दबाव में जो भी है, लेकिन फिलहाल अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में है। ये दावा किया गया है ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से। और यहां देखिए यहां क्या हुआ। ये ईरान से निकली हुई तस्वीर है। तो मैसिव क्राउड गैदरिंग इन तेहरान फॉर द 31st की नाइट को कुछ इस तरीके से वहां पर इकट्ठे हुए ईरान के लोग, जबकि लगातार अटैक तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी हो रहा है, लेकिन बेखौफ होकर और इजरायली का छिपे हैं बंकर के अंदर। एक और तस्वीर, एक और वीडियो, जब एक मिसाइल सीधे स्ट्राइक कर रही होती है, छिपकर ही वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान की मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है जहां तो ऊपर रही होती है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, अचानक से अपना रुख चेंज करती है और सीधे आगे स्ट्राइक कर देती है। तो डर बना रहता है कहीं ऐसा ना उन्हीं के ऊपर मिसाइल गिर जाए। एक और डायरेक्ट हिट की वीडियो आई सामने। तो ये हमले दर हमले इजराइल पर होते हुए और भी कई तस्वीरें दिखाता हूं अभी आपको। ये देखिए गड्ढा बन गया भाई और नीचे बंकर टाइप कुछ है, वहां तक मिसाइलें पहुंच रही हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि घरों के नीचे जो बंकर बनाए गए हैं उन बंकर्स तक ये लगातार मिसाइलें पहुंच रही हैं, दहशत पैदा कर रही हैं। ये देखिए आयरन डोम कैसे काम कर। ये देखिए स्ट्राइक, डायरेक्ट स्ट्राइक। मैंने कहा कुछ पता नहीं चल पा रहा, मिसाइल जा रही होती कहीं और, अचानक से वो सीधे आके गिर जाती है। लोगों में यही दहशत है। आयरन डोम डजंट वर्क, आयरन डोम काम ही नहीं कर रहा, ना पैट्रियट काम कर रहा, ना इनका थर्ड मिसाइल सिस्टम काम कर रहा, ना आयरन डोम काम कर रहा, कोई सा काम कर ही नहीं रहा है। ये देखिए ये भी एक वीडियो निकलकर सामने कैसे इंटरसेप्ट की जा रही है, एक के बाद एक इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जा रही हैं कि कोई सी को जाकर ईरान की मिसाइल को रोके। कितने इंटरसेप्टर दागे जा रहे हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल इन द स्काई, एक के बाद एक हमले मिसाइलें दागी जा रही हैं भाई, इंटरसेप्टर दागे जा रहे हैं जो मिसाइल को रोक सके। लेकिन अमूमन देखने को मिल रहा है कि इंटरसेप्टर काम वैसे नहीं कर पा रहे जैसे करने चाहिए, और यही वजह है कि इजराइल खासकर तौर पर तेल अवीव पूरी तरह से तबाही की कगार पर है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।